अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने पासवर्ड डाला है मेरा लॉगिन हो गया। अब मेरे स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कंट्रोलर का और दूसरा दिख रहा है ट्रांसक्राइबर का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ट्रांसक्रिप्शन वाले होंगे तो उनको ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है और उनको और कोई ऑप्शन दिखेगा भी नहीं कंट्रोलर का। कंट्रोलर का ऑप्शन उनको दिखता है जिनको एक्सेस मतलब फाइल अलोकेट करनी है या चेक करना है या चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोलर के अंडर में आती हैं। तो यहाँ मेरे पास राइट्स हैं, यूज़र के पास राइट्स नहीं होंगे तो उनको सिर्फ ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। तो उनको क्या करना है, ट्रांसक्राइब पे क्लिक करना है। ये मैंने ट्रांसक्राइब पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ट्रांसक्राइब पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र को जो भी 140 ROW 143 की जो भी फाइल्स होंगी वो असाइंड की जाएंगी। जैसे ही उसका लॉगिन होगा हम यहाँ से फाइल असाइन करेंगे, फिर उसको उस फाइल पे क्लिक करना होगा, तब वो ओपन करके काम कर सकता है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू फाइल्स है, ड्राफ्ट और कंप्लीटेड है। तो जो कि मैं पुराना यूज़र हूँ इस एप्लीकेशन को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, तो मैंने कुछ फाइल्स पहले की भी की होंगी तो वो मेरी कंप्लीटेड में दिखाएगा कि मैंने टिल डेट कितनी सारी फाइल्स कंप्लीट की हुई हैं। वो मेरा यहाँ पे दिखाएगा करीबन 139 फाइल्स कंप्लीटेड यहाँ पे बता रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट में वो फाइल्स होती है जो कि मैंने ओपन की लेकिन कंप्लीट नहीं की या सबमिट नहीं की। पार्शियल कंप्लीटेड होता है या आधी कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिए, सोचा बाद में करूँ, या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, टेक्निकल समस्या आई और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया, इसके लिए वो ड्राफ्ट में चली गई। अब वो ड्राफ्ट में कौन सी फाइल होंगी, वो ये फाइल होंगी जो मैंने यहाँ से ओपन की होंगी काम करने के लिए। और फाइनली मेरे पास आता है न्यू फाइल्स। तो न्यू फाइल्स में मतलब वो फाइल होंगी जिस पर मुझे अभी काम करना है। उसमें आप देखोगे मेरे में 15 फाइल्स बता रहा है जिसका टोटल ड्यूरेशन है 4 मिनट 29 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन फाइल्स में छोटे छोटे ड्यूरेशन है 20 सेकेंड 21 सेकेंड। हालांकि आपको इस प्रोजेक्ट में ROW 143 प्रोजेक्ट्स में आपको फाइलें जो मिलेंगी वो हो सकता है 10 मिनट की भी मिले, हो सकता है 15 मिनट की भी मिले, हो सकता है 20 मिनट की भी मिले। तो अगर आपको मैंने 5 फाइल असाइन कर दी 20-20 मिनट की, तो आप देखोगे वहाँ पे कि आपको 100 मिनट्स मतलब 1 घंटा 40 मिनट बताएगा टोटल फाइल का ड्यूरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 1-2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे यूज़र गाइड करके है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा पूरा एक तरह का यूज़र गाइड इसका कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, उसमें कहाँ पर क्या मिलेगा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप इसमें रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। यहाँ पे यूज़र गाइड 2 है, उसमें भी सेम है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आप सेगमेंट क्रिएट करोगे, किस तरीके से आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे, उसका सारा जो प्रोसेस होता है स्क्रीन बाय स्क्रीन वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ताकि आपको एप्लीकेशन को यानी ये जो प्लेटफॉर्म है इसको समझने की भी आसानी हो जाएगी बहुत। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है गाइडलाइन है। गाइडलाइन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन अलग अलग भाषा में यहाँ पर मेरे पास आ रही है, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, वर्जन 1 वर्जन 2 V1 V2 का, पॉलिश है, सिंगापुरियन है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको अगर गाइडलाइन चाहिए है ट्रांसक्रिप्शन की तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें काम करना होगा। तो जब आप न्यू फाइल्स पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर इस तरीके से फाइल्स दिखेंगे। फाइल्स दिखने के साथ साथ अब ये पेंसिल मार्क साइन है जो कि आपको स्टार्ट इंडिकेट करेगा कि आपको जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है तो आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के मैंने जैसे ही इस पर पेंसिल बात पर क्लिक किया तो ये मेरी विंडो चेंज करके मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब ये दूसरे पेज पे ले गया तो अब आपको कैसा यहाँ पे दिख रहा है सिंगल चैनल में, यहाँ पर एक स्पीकर की रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं इस फाइल से बता रहा हूँ। जो 143 की रिकॉर्डिंग होगी वो उसमें अलग तरीके दिखाएगा और ये जो दूसरा रिकॉर्डिंग पैटर्न है ये अलग है। तो मैं ये दूसरे किसी प्रोजेक्ट की फाइल्स में आपको बता रहा हूँ, काम वही करना है आपको। आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करना है और प्लस आपको प्रीएम्प्टी भी करना है। अब प्रीएम्प्टी होता क्या है, प्रीएम्प्टी मतलब होता है आप ऊपर वेब देख रहे होंगे, ठीक है, तो अब 10 मिनट की फाइल है, 15 मिनट की फाइल है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें सेट करना होगा कि जो 15-15 सेकेंड्स के सेगमेंट बनाने होंगे। जैसे ये सेगमेंट्स है तो मुझे पहले ये सुनना होगा। एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत लोग हैं, सबने एक कलर की ड्रेस पहनी है, रोज कलर की, सबने कैप पहनी है येलो एंड ब्लू। मान लीजिए ये मेरा सेगमेंट यहाँ तक एक सेगमेंट मैंने बना दिया, ये एक सेगमेंट मेरा यहाँ तक बना है। 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 5 सेकंड का भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 3 सेकंड का भी हो सकता है।
अब मान लीजिए मैंने ये सेगमेंट बनाया या यहाँ पर कहीं पे ब्रेक मुझे मिल रहा है, मैं वहाँ तक बनाता हूँ। लेट्स सी ये वाला मैंने सेगमेंट बना दिया, ये ठीक है। तो मैंने ये इधर इधर पे ड्रैग किया इसको, ये मेरा सेगमेंट एक सेगमेंट बन गया। अब दूसरा सेगमेंट के लिए मुझे डुप्लीकेशन करना होगा, मतलब मैं दूसरा सेगमेंट कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास जो है वो शॉर्टकट लिस्ट है कि इससे पता चल जाएगा कि मैं दूसरा सेगमेंट कैसे ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन है, उससे इंक्रीज डिक्रीज स्पीड होती है, रिसेप स्पीड होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें सारे शॉर्टकट जो इस ट्रांसक्रिप्शन टूल में यूज़ होंगे वो आप कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो इसमें एक ही सेगमेंट बना हुआ है, अब इसमें मुझे दूसरा सेगमेंट जो है वो बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे ऑप्शंस दिए हैं। ये देखिए, स्प्लिट सेगमेंट या डुप्लीकेट सेगमेंट। स्प्लिट सेगमेंट मतलब अगर कोई सेगमेंट भी 15 सेकेंड से ऊपर है तो आप उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको, शिफ्ट एंटर। और इधर आपको डुप्लीकेट सेगमेंट बनाना है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। ये देखिए ये डुप्लीकेट बन गया, मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ दबाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ, जब मैं एक कलर की ड्रेस पहनी रोज कलर की, सबने कैप पहनी है येलो एंड ब्लू, बस यहाँ तक मैंने ले लिया। अब ये मेरा एक सेगमेंट बन गया। अब दूसरा सेगमेंट मुझे जो बनाना है उसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके उस हिसाब से दूसरा सेगमेंट यहाँ से बनाऊंगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। फिर जो ओवरऑल जब पूरा आपका वेब सेट हो जाए सेगमेंट वाइज सेगमेंट, और आपको यहाँ पे जितने सेगमेंट बनाने हैं आप उधर पे बना सकते हो। ये देखिए तीसरा सेगमेंट कंट्रोल प्लस ऑल्ट, तीसरा अगर आपको ऊपर कोई सेगमेंट स्प्लिट करना है तो आप शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यूरेशन फाइल ड्यूरेशन नहीं है उतना। हालांकि जो बड़ी फाइल्स होंगी उसमें आप शिफ्ट प्लस एंटर से स्प्लिट भी कर सकते हो। और प्लस ओवरऑल अगर आप देखते हो यहाँ पर तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं कि किससे सेव होगा, किससे बैकवर्ड फॉरवर्ड ऑडियो होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन पार्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन पार्ट में मुझे करना क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी इसमें बोला जा रहा है फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत लोग हैं, तब नहीं अब ये बोल रही है ना कि इंग्लिश में डिजाइन से इंग्लिश की फाइल है और ये इंग्लिश की फाइल में बोल रही है दिस इज अ फैक्ट्री वेर इन ऑल द पीपल्स आर वेयरिंग द सेम ड्रेसेस। तो मैं इस तरीके से इसको ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ। ये नो ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, उसको इग्नोर कर देना। जो आपके 140 IOW 143 में इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा। There is a factory where each people is wearing the same dresses। ये इसने पहला बोला, तो उसके दूसरे सेगमेंट पे उसने बोला everyone day and night। ये उसने दूसरे सेगमेंट में बोला। अब ये अभी आप देखोगे सेगमेंट ड्यूरेशन सेम दिखा रहा है। तो ये सेगमेंट ड्यूरेशन इसलिए दिखा रहा है सेम क्योंकि ये मैंने चेंज नहीं किया है। मुझे जब आप इसका डुप्लीकेट सेगमेंट बना के वेब सेट करोगे तो ये वाला जब स्टेटमेंट उसने बोला, ये वाला स्टेटमेंट जब उसने बोला तो उसका वेब सेट यहाँ से यहाँ तक मुझे करना होगा। इस तरीके से मैं एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे जब ऊपर आप वेब सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कैप्सूल्स बने हुए हैं इसके अंदर भी वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसक्रिप्शन और प्रीएम्प्टी दोनों कर सकते हो। तो पहला वापस से मैं बता रहा हूँ, पहला जो है पहला प्रीएम्प्टी प्रोसेस होगा जिसमें आपको ऊपर वेब सेट करना है पूरे ऑडियो को सुन के कि 15-15 सेकेंड्स के। अगर ज़रूरत पड़े तो आपको सेगमेंट्स भी बनाने होंगे तो डुप्लीकेट सेगमेंट्स आप बना के उसका वेब सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन इन कैप्सूल्स में बन जाएगा। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे जैसा कि मैंने आपको बताया। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आपको क्या करना है, अभी ये एरर दे रहा है मुझे। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेंड पे क्लिक करके
भेज देना है सेंड टू CQA पे। तो इस तरीके से आप करोगे। यहाँ पर अगर ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट बने हैं तो इसको मैं क्या करूँगा, हटा देता हूँ। डिलीट भी हो सकते हैं सेगमेंट, Alt+Y से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सेंड टू क्यू अहमदाबाद, सेंड टू क्लाइंट, इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं सेंड टू क्लाइंट कर दूंगा, रिजेक्ट करना है तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, ये हमारा काम नहीं है फिलहाल रिजेक्ट करने का, ये QA CQA वाला है, तो इस पर अपन को नहीं जाना है। हमारा काम यहाँ तक आएगा, सेंड टू QA या सेंड टू क्लाइंट तक, उसके बाद आपको ये कर देना है। तो इस तरीके से आप ट्रांसक्रिप्शन और प्रीएम्प्टी कर सकते हो। अगर और भी किसी भी तरह की परेशानी आपको होती है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे। धन्यवाद।